देखो ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जहाँ पे ज्यादातर लोग सब कुछ कर लेंगे, एक जगह जाके वो फंस ही जाते हैं। एंड दैट इज जर्नल्स, कि हाउ टू डू जर्नल्स इन अ राइट वे, हाउ टू डू वीकली रिपोर्ट्स इन अ राइट वे। वो उन लोगों को मालूम नहीं चल पाता, वो लोग कर नहीं पाते, उनको कोई बताने वाला नहीं होता, उनको कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आती है। क्योंकि मैं एक ऐसा हूँ कि जो एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करता है और वही सिखाने पे भी फोकस करता है। दैट इज जर्नलिंग, हाउ टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। क्योंकि वो जब तक आप नहीं देखोगे, आप कोई भी चीज सही करने वाले नहीं हो। मैं इस इंडस्ट्री में 3 साल से हूँ। मैंने देखा है, मैंने 1 डेढ़ साल 2 साल तक मैंने देखा, जर्नल नहीं किए कुछ नहीं होते हैं। सिर्फ आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हो। जर्नलिंग क्यों होता है? आप अपनी गलतियां लिखते हो, नेक्स्ट वीक उन गलतियों पे इंप्रूवमेंट करते हो, देखते हो क्या क्या गलतियां मैंने कर रखी है, क्या क्या इंप्रूवमेंट मेरे को करना चाहिए। तो वहां पे आप जाओगे, गलतियों से सीखोगे, अपने इमोशनल मिस्टेक्स लिखोगे, और इन सारी चीजों को एक पीडीएफ में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि मैंने जो वीकली एनालिसिस नहीं, तो मैंने प्रीवियस वीक का बनाया है, जो कि 2 तारीख से लेके 6 तारीख का आपको आपके सामने दिख रहा है। अब मैंने सबसे पहला जो पॉइंट मार्क किया दैट इज मार्केट ओवरव्यू। तो मेरे को डेली बुलिश दिखा, 4 आवर बुलिश दिखा, 1 आवर गेट्स बियरिश ऑन ट्यूसडे, 15 मिनट बियरिश, इंटरनली बुलिश ऑन फ्राइडे, 5 मिनट बियरिश बुलिश। ये दोनों चल रहा है। मिस्टेक एंड लेसन लर्न, तो मैंने जो किया वो लिखा है। At this time, the market is respecting its level, but after 5 minutes of confirmation, it was not going to 1:2 hour. So I started doing revenge and overtrade this week. मैंने क्या किया? Market 1 to टीजल 1 to 1 आ रही, टीजल 2 पे आके मार्केट टीजल 2 के नीचे स्वीप करके उसके बाद ऊपर जाके फिर टीजल 2 की स्वीपिंग का भी स्वीपिंग कर रहा है। तो वहां पे मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा ट्रेड में एंटर होता हूँ, री एंट्री करता हूँ। ठीक है, तो what not worked, 5 and 15 minute level worked, but after sweeping twice some levels and 5 minute 15 minute engulfing were on our level. ठीक है, इमोशनल मिस्टेक्स हमने क्या क्या किया। आफ्टर 5 मिनट ऑफ इंगल्फिंग, व्हेन माय ट्रेड इज नॉट गोइंग 1:2 आवर, आई डू रिवेंज एंड ओवर ट्रेड इन दिस वीक। आई नीड टू वर्क मोर ऑन दिस थिंग्स। 5th पॉइंट, रूल वायलेशन। मैंने क्या क्या रूल वायलेशन किया, क्या किया, इधर आप देखो साफ साफ लिखा है, रिवेंज एंड ओवर ट्रेड आफ्टर नॉट गेटिंग 1:2 आवर ऑफ आफ्टर कंफर्मेशन, कैंडल कंफर्मेशन, सीसी। वही सेम चीज मैंने इस पे चार्ट पे प्रिंट किया कि मैं कहाँ एंट्री लेता था, उसके स्वीपिंग के बाद भी एंट्री लेता था। तो वो एज अ ओवर ट्रेड में मैंने लिखा। नेक्स्ट वीक इंप्रूव में मैं क्या कर सकता हूँ, अगर कोई लेवल एक बार टैप करने के बाद इंगल्फिंग बनाती है और उसके बाद भी टीपी नहीं आता, तो ओवर ट्रेड नहीं करना और रिवेंज ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। इन चीजों पर फोकस करो, इंप्रूवमेंट करो। दैट इज वॉट आई हैव टू इंप्रूव इन माई सेल्फ बाय नेक्स्ट वीक। वीकली परफॉर्मेंस इतना होते हुए भी 7% अप हूँ मैं। दैट्स हाउ यू हैव टू जर्नल, दैट्स हाउ यू हैव टू मेक योर वीकली रिपोर्ट। यही एक चीज़ है जो कि मैं आप सभी के लिए हमेशा चाहता हूँ कि आप लोग भी इन चीज़ों से सीखो। इन चीज़ों पे आपको जो फायदा होने वाला है वो कहीं नहीं होने वाला है। ये चीज़ें आप लिखोगे, नेक्स्ट वीक खोलो, और जब आप नेक्स्ट वीक वीकली रिपोर्ट बनाओगे तो आप प्रीवियस वीक से जब मैच करोगे तो आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, या तो कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो कि आपने फॉलो नहीं किया, इस वीक से भी ज़्यादा गंदा गया है। और या तो हो सकता है आपका प्रीवियस वीक आपने अगर उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया तो इससे अच्छा भी कर सकते हो।